तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी को। तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको मेरे प्लेलिस्ट में जो है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नहीं अगर देखे होंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल इन्फेक्शन के बारे में, जो दांतों में संक्रमण हो जाते हैं ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि दांत में कितने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रहे हैं और हो कैसे रहे हैं, उसका इलाज क्या है, कारण क्या है, मेडिसिन्स क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विथ डायग्राम, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए, आगे देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेंटल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, दांतों में संक्रमण कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इट इज़ द इन्फेक्शंस ऑफ टूथ एंड गम of oral cavity which is identified by symptoms। दांतों का संक्रमण अर्थात दांत तथा मसूड़ों में संक्रमण हो जाना, जो कि कुछ लक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। कैसे? जैसे पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द और इन्फ्लामेशंस हो रहे हैं, मतलब सूजन्स वगैरह हो रहा है और दर्द हो रहा है उसमें, तो हम उसमें कुछ न कुछ लक्षण तो देख रहे हैं। क्योंकि मेरे दांत में क्या हो रहा है, मसूड़े में प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें इन्फ्लामेशंस हो रहे हैं, ठीक है, दर्द हो रहा है, ठीक है ना। उसके लक्षण हो गए एक पेन, कूल वाटर, अगर हम ठंडा पानी पीने पर दर्द हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है पानी पीने पर, तो वो भी एक क्या है, लक्षण में काउंट होगा, ठीक है। पेन ड्यूरिंग ईटिंग, अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय अगर उस दौरान दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है, मेरा एक लक्षण में ही काउंट होगा। स्वेलिंग मतलब सूजन, अगर मेरे दांतों के मसूड़ों में किधर गया, हाँ, मसूड़ों में अगर सूजन्स हो रहे हैं, तो वो क्या लक्षण में काउंट होगा कि हमारा जो है दांत वो डेंटल इन्फेक्शंस में, दांतों के संक्रमण में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम ये तो समझ लिए, अब ये देखते हैं ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शंस चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ। अब उसका दांत का संक्रमण होने पर, दांतों का संक्रमण होने पर उसकी संरचना और कार्य बदल जाते हैं। जैसे देखिए, इनामल डैमेज, जो इनेमल डैमेज होना, मतलब इनेमल जो दांत के होते हैं वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, होना। टूथ इरोजन, मतलब दांतों में सड़न जैसा होने लगना, ठीक है। डेंटल कैविटी, मसूड़ों में सूजन जैसा होने लग जाना। हम ये सब सारा चीज़ आपको दांतों में दिखाएंगे। जैसे टूथ इनामेल, ठीक है, इनेमल, ये जो है इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि डैमेज होना, मतलब ये जो है इनेमल, ये यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को टूथ में, मतलब दांत में, ठीक है। अच्छा, इरोजन सड़ना, ठीक है, और एक सूजन। सड़ने के बारे में अगर बता रहा है, जैसे दांत में ये, इन सब दांतों में जो है यहाँ पे सड़ना शुरू हो जाएगा, या नर्व में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, नर्व ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, होने लगेंगे, स्टार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बोन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब टूथ डीके, देखिए ये जो है ना सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे वो क्या कहेंगे, टूथ इन्फेक्शंस, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाएंगे। कैविटी होने लगेगा, ये देखिए कैविटी का पल्प, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको डेंटल इन्फेक्शंस कहेंगे, मतलब दांतों में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नर्व इम्पल्स में भी प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। जैसे डैमेज पल्प मतलब दांत के अंदर में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि देखिए इन्फेक्टेड, ये जो दांत के अंदर में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन दिख नहीं रहा, हाँ, ये पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा उसके दांत के अंदर जो है वो पल्प में प्रॉब्लम होगा। अब ये नर्व जो है ये टूटना शुरू हो जाएगा,
ये जो नर्व है, नर्व ये क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और डैमेज ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उसी को क्या कहेंगे हम, इन्फेक्टेड टूथ। मतलब दांतों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये डेंटल इन्फेक्शंस। ठीक है। अब इसका कारण क्या है, हम अब कारण जानेंगे कि इसका कारण क्या है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जीवाणुओं का संक्रमण। हम मतलब कोई भी जीवाणु बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं हमारे दांतों में, कुछ भी जीवाणु संक्रमण हमारे दांतों के ऊपर हो रहे हैं, तो उसके वजह से ये हो रहा है। पुअर डेंटल हाइजीन, हम दांतों का जो साफ सफाई है वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगा। नोट ब्रशिंग, ब्रश हम नहीं कर रहे हैं तो उसके वजह से भी हमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ क्या है वो उसमें चिपकेगा। जब चिपकेगा तो वो क्या होगा, डिके करेगा, थोड़ा थोड़ा सड़ेगा तो वो दांत में जब चिपका हुआ ना तो दांत में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, तो उससे भी इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगे। फिर हाई शुगर डाइट, अगर ज़्यादा मीठा खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ड्रिंकिंग सोडा, सोडा पीने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे पेप्सी अगर पी रहे हैं, कॉफ़ी, कोको कोला टाइप वगैरह जितना भी है, तो वो सब चीज़ अगर ड्रिंकिंग सोडा में अगर आता है, अगर वो पी रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या होगा, डेंटल का प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। अब इसका इलाज क्या है, इलाज के बारे में बात करते हैं। पेन किलर, अगर हमारा दांत में ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन किलर तो भाई आवश्यक है ना। अगर पेन किलर नहीं लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इतना पेनफुल होता है ना दांत का दर्द, सह नहीं पाइएगा। ठीक है। दर्द का निवारक होना ज़रूरी है, पेन किलर लेना ज़रूरी है, सारा मेडिसिन बताएंगे, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रीटमेंट बताना है। डेंटल एनाल्जेसिक, दांतों का दर्द निवारक, जो दांतों का एनाल्जेसिक दे करके उसको निवारक कर देना दांतों का। एंटीबायोटिक्स लेंगे, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है ना। साल्ट वाटर लेंगे, नमक वाला पानी जो है वो उसको कुल्ला करेंगे। ठीक है ना। और डेंटल को सर्जरी करवाएंगे, डेंटल सर्जरी। देन अब हम बात करेंगे मेडिसिन के ऊपर कि क्या क्या मेडिसिन हम ले सकते हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल आपको कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, अब मतलब दांत में थोड़ा बहुत दर्द है, तो आप पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं। सामान्य अवस्था में पैरासीटामोल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसके लिए भी दवा है। सम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, आइबोप्रोफेन इज यूज। कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे एस्पिरिन 300 mg कर सकते हैं, नेप्रोक्सेन 250 mg और आइबोप्रोफेन 200 mg। ये सब चीज़ जो भी हम बता रहे हैं ना, ये आपको डॉक्टर से के प्रिस्क्राइब से ही लेना है। ठीक है। नॉर्मल अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एसिक्लोपारा आप खा सकते हैं, या एसिक्लोफेनक जो है मेडिसिन वो आप ले सकते हैं ज़्यादा दर्द है तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको हम बताते हैं मेडिसिन एसिक्लोफेनक जो है 100 mg, ये पॉपुलर ब्रॉडली यूज इन डेंटल इन्फेक्शंस। मतलब एसिक्लोफेनक दांतों के संक्रमण में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, ताकि दर्द का काम थोड़ा कम करे, दर्द को क्या करे, कम करे। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स सर्टेन केमिकल मैसेंजर दैट द कॉजेज ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशंस। ये मतलब दवा जो है हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जो हमारे बॉडी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन में। अब ब्रेन ही रिएक्ट करता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है ना। मतलब टोटल काम आपका हेड ऑफिस जो है ना, हेड ब्रांच जो भी समझ लीजिए, हेड क्वार्टर पूरा का पूरा आपका क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन में ही जितना भी इंफॉर्मेशन जाता है, अगर हम उसी को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे,
तो इन्फॉर्मेशन को ही हम अगर ब्लॉक कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा ही नहीं, जब पहुँचेगा ही नहीं तो उस चीज़ को हम उस पर बता ही नहीं पाएगा। तो बात यही है कि ये जो मेडिसिन दियाता है वो केमिकल मैसेंजर जो है वो जहाँ पेन हो रहा है ना उसको जाकर के वहाँ से जाकर के ब्लॉक कर देता है, मैसेज ही नहीं पहुँचाता है ब्रेन के ऊपर। तो वहाँ पे काम कैसे होगा? जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को हम मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में ही कोई मीडिएटर उसको प्राइम मिनिस्टर तक बात नहीं पहुंचाता है, किसी भी बात को लेकर के अगर हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर तक बात अगर नहीं पहुंचाता है तो हमारा बात क्या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो वैसे ही इसमें है कि अगर हम किसी भी मेडिसिन दे रहे हैं, अगर उसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर दिया जाए, बीच में ही ब्लॉक कर देंगे, मैसेज ही नहीं पहुंचेगा, तो वो सर्टेनली क्या हो जाएगा, उसको रिलीफ कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा उस दर्द से। ठीक है, ये उन केमिकल मैसेंजर के बाद देती है जो दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है। चलिए अब देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक। सम एंटीबायोटिक्स आर आल्सो पेनिसिलिन क्लास ऑफ मेडिसिन एमोक्सिसिलिन। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स उपयोग में किया जाता है जो पेनिसिलिन क्लास में की जाती है, जैसे एमोक्सिसिलिन। ठीक है, एमोक्सिसिलिन इज अ पॉपुलर एंटीबायोटिक विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेस पेन। ठीक है, एमोक्सिसिलिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो उन जीवाणुओं की वृद्धि रोक देती है जो दर्द उत्पन्न कराते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं या किसी तरीके, तो उस जीवाणु को क्या करेगा, वो एमोक्सिसिलिन रोकता है। ठीक है, जीवाणु क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, और जब रोकेगा उसको, जो बढ़ रहा है उसको रोकेगा, तो फिर उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ख़त्म करेगा उसको धीरे धीरे। दर्द का भी खाइए और उसको रोकेगा तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे में अगर एमोक्सिसिलिन अवेलेबल जैसे 500 mg आप ले सकते हैं, बीडी में ले सकते हैं, वो भी एडल्ट ले सकते हैं। ठीक है, एमोक्सिसिलिन 500 बेस्ट दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार ले सकते हैं, दी जा सकती है 500 mg। ठीक है, वो भी एडल्ट। ठीक है, ये हमारा हुआ इतना सारा चीज़ हम आपको बताएं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में बताएं और कुछ दर्द का मेडिसिन बताएं और कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह। ठीक है, एस्पिरिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब जो भी है मेडिसिन में हम सारा, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत है ना तो आप इसमें पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सारा चीज़ बताएं हम। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।